हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 6 मार्च 2024 को जिन मेरे प्यारे बच्चों को चित्रकला विषय का पेपर है, आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए चित्रकला विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए यानी 6 मार्च को आपका चित्रकला विषय का पेपर है और चित्रकला विषय के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ चित्रकला विषय का ही पेपर यानी मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 अंक पूरा क्लियर कर दोगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह मॉडल पेपर और सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर सेम इसी पैटर्न पर आएगा। पेपर का पैटर्न यही रहेगा, बस एक आध प्रश्न बदले होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे प्रश्न नहीं बदले होंगे, एक आध प्रश्न ही बदले होंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैंने सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही शामिल किया है। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को तैयार कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड परीक्षा जब आप देने जाओगे तो वहां पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर को हल करने के लिए आपको मात्र 3 घंटे का समय मिलेगा और पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? 70 अंकों का रहेगा। अब कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि पहला है यहाँ पर, अपना अनुक्रमांक ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों और शब्दों में लिखिए। अपना रोल नंबर आपको ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों और शब्दों में लिखना होगा। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद निर्देश दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। पेपर आपका 3 खंडों में विभाजित रहेगा और आपको तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, यानी तीनों खंडों को हल करना है आप सभी को। तो खंड का जो कि इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस खंड में आलेखन कला और प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत आलेखन कला से संबंधित और प्रावैधिक कला से संबंधित 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इनमें से आपको किसी एक के, या तो आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों को सॉल्व करें या फिर आप प्रावैधिक कला के 20 प्रश्नों को सॉल्व करें। जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। लेकिन यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा इजी और सरल आते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यदि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ये 20 नंबर कट जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट बात है। यदि आपने आलेखन कला वाले प्रश्नों को सॉल्व किया है अथवा प्रावैधिक कला वाले प्रश्नों को सॉल्व किया है, उसका भी अंकन आपको ओएमआर शीट में करना होगा। कैसे करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएमआर शीट का नमूना लिखा हुआ है, चित्रकला विषय हेतु। यहाँ पर आप कॉलम में देखेंगे चित्रकला विषय हेतु आलेखन भाग वाले प्रश्नों को आप कर रहे हैं तो आलेखन भाग के ठीक सामने वाले गोले को अच्छे से
काले पेन से काला कीजिएगा। मैं पेंसिल से बता रहा हूं, आपको काले पेन से काला करना है। या आप प्रावैधिक कला वाले 20 प्रश्नों को करना चाह रहे हैं तो आप इसको काला मत करिएगा। प्रावैधिक भाग के सामने जो गोला है इसको आप काला कर सकते हैं। फिर नीचे आप बढ़ेंगे, यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु चिन्ह लगाएं। कैसा? सही का। आलेखन भाग के लिए इसमें लगाएं, या प्रावैधिक के कर रहे हैं तो इसमें लगाएं। तो मैं तो कहूंगा कि आप आलेखन भाग वाले प्रश्नों को ही सॉल्व करें और काले पेन से यहाँ पर चिन्ह लगाएं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न, आलेखन कला के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्देश दिया गया है निम्नलिखित बहुविकल्पी यानी प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण का अर्थ क्या है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प ध्वनि, दूसरा विकल्प साफ करना, तीसरा है विकल्प चित्र और चौथा विकल्प है रंग। तो यहाँ पर तो इस मॉडल पेपर में आ, बा, सा और दा लिखा हुआ है। आप जब बोर्ड परीक्षा में पेपर दे रहे होंगे, आपके पेपर में प्रश्न के विकल्प ए, बी, सी और डी लिखे होंगे। इस चीज का ध्यान रहे आपको। अब वर्ण का अर्थ क्या है? तो आप सभी जानते हैं, वर्ण का अर्थ होता है रंग। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग। अब डी वाला विकल्प सही है। अब ये है OMR शीट। अब पहले में डी सही है, इसलिए डी वाले गोले को काले पेन से आपको काला करना है। इसी तरह से जिस प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा, आपको उसका जो है अंकन इस OMR शीट में करना है। अब यहाँ पर पहले में डी सही है, तो जब आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर भी आपको इसका अंकन करना है। पहले में डी सही है तो डी लिख देना है, दूसरे में जो सही है तो यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर गोला काला करना है। ये चीज ध्यान रहे, 2 जगह आपको आंसर फिल करना है, इसका भी विशेष ध्यान देना है आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ओस्टवाल्ड संबंधित है। ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है? संयोजन से, तूलिका से, रंगों से या तैल माध्यम से? तो ओस्टवाल्ड जो है यह रंगों से संबंधित है। और मैं आपको एक प्रश्न और बता दूं, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 8। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहो तो इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लो जो बहुविकल्पी हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है, कह रहा है लाल और हरा रंग है। लाल और हरा रंग कैसा रंग है? पहला है विकल्प विरोधी रंग, दूसरा विकल्प है तटस्थ रंग, तीसरा विकल्प है द्वितीयक रंग, चौथा है विकल्प उष्ण रंग। तो लाल और हरा रंग कैसे रंग हैं? लाल और हरा रंग एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी रंग हैं। लाल का विरोधी क्या है? हरा रंग है। और हरे रंग का विरोधी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लाल रंग है। एक प्रश्न ऐसा जरूर आएगा जिसमें पूछ लिया जाएगा लाल या हरा या सफेद रंग का विरोधी कौन सा रंग है? तो उत्तर क्या होगा? काला रंग है। या काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद रंग उत्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ना एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या जो 4 है यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मैं क्या बताऊं। यहाँ पर इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। अब आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम तिरंगा कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। और यह कैसा है? एक वर्ण का है यानी एक वर्णीय है या
वर्णहीन है या बहुवर्णीय है या इनमें से कोई नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वर्ण का अर्थ क्या होता है। यहां पर प्रश्न पहला था, वर्ण का अर्थ है रंग। तो यहां पर प्रश्न का जब आप अर्थ समझ लोगे तो उत्तर आसानी से कर लोगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वर्णहीन, यानी कोई रंग नहीं है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में किसी प्रकार का रंग नहीं है। या एक वर्णी, यानी एक ही रंग का है, क्या ऐसा है। या तीसरा विकल्प है बहुवर्णी, या अनेक रंगों का है, यानी कई रंगों का है, यानी 1 2 3 या 4 5 इस तरह से बहुवर्णीय रंग के अंतर्गत आएंगे। तो अनेक रंग हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो कि तिरंगा है मेरे प्यारे बच्चों, और तिरंगे में एक रंग तो होता नहीं, ना ही उसमें कोई भी रंग नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। वह होता है अनेक रंगों का, यानी बहुवर्णीय है। कैसा है, बहुवर्णीय है मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात एक रंग से अधिक रंग हैं। किसमें, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 7। तो प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7, यानी प्रिज्म में कुल 7 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से कौन सा शीत रंग है। क्या नीला रंग है, काला रंग है, लाल रंग है, या चौथा है विकल्प पीला रंग। तो दिए गए विकल्पों में से शीत रंग यानी ठंडा रंग कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर होगा, दिए गए विकल्पों में से ठंडा रंग है नीला रंग। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, मुख्य रंग कितने होते हैं। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 7, चौथा है विकल्प 8। तो मुख्य रंग कितने होते हैं, उत्तर हो जाएगा 3। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, तटस्थ रंग कौन से हैं। पहला है विकल्प सफेद काला, दूसरा विकल्प है नारंगी और पीला, तीसरा विकल्प है लाल और नीला, चौथा है विकल्प हरा और पीला। तो तटस्थ रंग कौन से हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सफेद और काला। ये कैसे रंग हैं मेरे प्यारे बच्चों, तटस्थ रंग हैं। प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रेखा लयात्मक रेखा के अंतर्गत आती है। पहला है विकल्प सरल रेखा, दूसरा विकल्प क्षैतिज रेखा, तीसरा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों ऊर्ध्व रेखा, चौथा विकल्प है वक्र रेखा। तो लयात्मक रेखा कौन सी है, इसका उत्तर होगा सरल रेखा। प्रश्न संख्या 10 है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। दिए गए विकल्पों में से किस तरह के रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। पहला है विकल्प पेस्टल रंग, दूसरा विकल्प तैल रंग, तीसरा विकल्प है जल रंग, चौथा है विकल्प एक्रेलिक रंग। तो कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो जल रंग होते हैं, इनका माध्यम कैसा होता है, पारदर्शी होता है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। मैंने आपको बताया है कि एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा जिसमें किसी रंग का विरोधी रंग जरूर पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो आप सभी जानते ही हैं सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, काला रंग है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, सफेद रंग है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी रंग हैं। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। यदि हम पीले रंग में लाल रंग को मिला देते हैं तो नया रंग कौन सा बनेगा। पहला है विकल्प धानी, दूसरा विकल्प है आसमानी, तीसरा विकल्प है बैंगनी और चौथा है विकल्प नारंगी। तो यदि हम पीले रंग में लाल रंग को मिला देते हैं तो हमें नए रंग के रूप में नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है।
पहला है विकल्प 5, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 6। तो रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 6। रंगों की संगत होती है 6 प्रकार की। और प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पर रंगों की संगति। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 13वें नंबर का प्रश्न है। इसे आप लोग तैयार जरूर कर लेना 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 14 में है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? विकल्प है पहला HB, दूसरा विकल्प है 4H, तीसरा विकल्प है 2H और चौथा विकल्प है 2B। तो HB पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक डार्क या अधिक गहरी या अधिक काली होती है, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 15 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प 4 प्रकार के, दूसरा विकल्प है 6 प्रकार के, तीसरा विकल्प है 3 प्रकार के, चौथा विकल्प है 2 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के। बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं कितने प्रकार के मेरे प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 16 है किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पहला है विकल्प तकिए के केंद्र के लिए, दूसरा विकल्प है छत के केंद्र के लिए, तीसरा विकल्प है फर्श के केंद्र के लिए, चौथा विकल्प है साड़ी की किनारी के लिए। तो किनारी डिजाइन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर होगा साड़ी की किनारी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17 है आदर्श रंग कितने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों आपसे मैंने कहा है कि आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदर्श रंग कितने होते हैं? पहला है विकल्प 3, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 4, चौथा है विकल्प 8। तो आदर्श रंग कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों आदर्श रंग होते हैं 6। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 है हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्रों पर क्या गर्म प्रभाव डालता है, ठंडा प्रभाव डालता है, सामान्य प्रभाव डालता है या फिर कुछ नहीं? तो हरे रंग की ओर जब हम देखते हैं तो हमारे नेत्रों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ठंडा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 19 है चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? काली घटा को दर्शाने के लिए या अंधेरा दर्शाने के लिए या घनत्व को दर्शाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो चित्र में विशेषकर गहरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है यानी क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों घनत्व को दर्शाने के लिए। प्रश्न संख्या 20 है यहाँ पर एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का होता है? 1, 5, 4 या फिर 3? तो एकाकी रंग संगत में एक रंगों का होता है। कितने रंगों का होता है? एक रंगों का होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर अथवा में प्रावैधिक कला के भी 20 प्रश्न दिए गए हैं। आप चाहो तो इन प्रश्नों का भी उत्तर कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको आलेखन वाले प्रश्नों को यानी आलेखन कला से संबंधित 20 प्रश्नों को नहीं करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रावैधिक कला से संबंधित जो प्रश्न आते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर इसी पैटर्न के प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कुछ इसी पैटर्न पर प्रश्न आएंगे। मैं तो चाहता हूं कि आप आलेखन कला वाले ही प्रश्नों को करो क्योंकि ये प्रश्न आप देख सकते हैं थोड़ा ज्यादा कठिन आते हैं, थोड़ा सरल कम होते हैं, कठिन होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद यहाँ पर खंड खा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा खंड खा के अंतर्गत खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण को करें या आप आलेखन कला वाले
जो है दृश्य चित्रण को करें, यानी जो आलेखन कला से संबंधित प्रश्न है उसको सॉल्व करें, या फिर आप प्रावैधिक कला वाले प्रश्नों को सॉल्व करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जिसका भी सॉल्व करना चाहते हैं, वैसे तो आप आलेखन कला वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, या प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी करेंगे तो भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित प्रश्न कैसा आएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में एक दृश्य चित्र तैयार कीजिए। एक प्रातःकालीन गांव का दृश्य चित्र का चित्रण कीजिए। एक बड़ा पेड़ झोपड़ी के पीछे हो, सूर्य उदय हो रहा हो, नदी के निकट एक मंदिर हो, नाव हो, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। दृश्य चित्र जल अथवा पिस्टल रंगों से तैयार कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी विशेष ध्यान देना है। जैसे कि पहली बात, सही संरचना एवं परिपेक्ष 10 अंक का। संयोजन ध्यान देंगे आप, संयोजन का यदि तो 5 अंक मिलेंगे। सुसंगत रंगों का चयन 10 अंकों का। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव 10 अंकों का नहीं है, 5 अंकों का। अब इसके बाद आप देखेंगे आलेखन कला से संबंधित प्रश्न आएगा इस प्रकार से, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प के अंतर्गत आप कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प या गुड़हल का या सूरजमुखी का किसी का भी पुष्प बना सकते हैं। कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, यानी मछली का भी चित्र आपको बनाना है, तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए और आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला बिंदु है इकाई की मौलिकता, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। लयात्मक रेखांकन, इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और उत्तम रंग संगति, इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुल 30 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर 10 और 10 20 और 5 5 10 हो गया, यानी कुल 30 नंबर का प्रश्न होगा। यहाँ पर अथवा में आप प्रावैधिक कला के भी प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह के पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसको करना नहीं है, ये चीज ध्यान रहे। इसके बाद खंड गा, अब खंड गा के प्रश्नों को भी तो सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड गा है स्मृति चित्रण से संबंधित। इस प्रश्न के 2 भाग हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। अब का भाग के प्रश्न यहाँ पर, यानी पहले भाग के प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, यानी पेंसिल से आपको बनाना है, चित्र को कलर नहीं करना है। चित्र की माप अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बनाना क्या है? पत्तियों सहित आम, या फिर पत्तियों सहित अनार, या पत्तियों सहित मूली, या लौकी। तो ये भी आप बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आते हैं, बोर्ड परीक्षा में आएंगे भी। इसके बाद आप देखेंगे चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे रेखा सहिष्ठों पर और आकृति की अनुरूपता पर। फिर इसके बाद खा वाला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जैसे एक चित्र को बनाना है, यहाँ पर भी आपको सुराही या खुला छाता या कप और प्लेट या जग, इसमें से कोई एक चित्र बनाना है। स्मृति चित्रण आपको 2 करनी है, का और खा के किसी एक चित्र को बनाना है। फिर चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, रेखा सहिष्ठों पर और आकृति की अनुरूपता पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया है 6 मार्च को आने वाला चित्रकला पेपर का पैटर्न, यानी चित्रकला विषय का जो पेपर आएगा सेम इसी पैटर्न पर आएगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। जय हिंद।